कृषि सहकारी सभा नंगल सलांगड़ी की सहकारी सभा में गोलमाल के मामले को लेकर खाता धारक उग्र हो गए हैं। सोमवार को खाता धारकों ने सहायक पंजीकरण सहकारी संभाग के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। सहकारी सभा के खाता धारकों द्वारा बनाई गई संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्याम चंदेल और मनीष शर्मा की अगुवाई में तमाम खाता धारक इस प्रदर्शन में शामिल हुए। संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्याम चंदेल ने कहा कि इस सहकारी सभा में करीब 1000 लोगों द्वारा खाते खुलवाए गए। वहीं करीब 3 करोड़ रुपए से अधिक की जमा पूंजी इस सभा में जमा करवाई गई, लेकिन सहकारी सभा के सचिव ने फर्जीवाड़ा करते हुए फर्जी लोन बनाकर इस पूरी रकम को खुर्द-बुर्द कर दिया। उन्होंने कहा कि कई महीने पहले यह मामला सामने आने पर संघर्ष समिति बनाई गई और खाता धारकों की जमा पूंजी वापस लाने के लिए अभियान शुरू किया गया, लेकिन विभाग ने सहकारी सभा के सचिव को निलंबित करते हुए मामले में इतिश्री कर ली। उन्होंने कहा कि वे लंबे अरसे से विभागीय अधिकारियों के यहाँ चक्कर काट रहे हैं। यहाँ तक कि विभाग के निरीक्षकों ने भी इस मामले की जांच की, लेकिन अभी तक पूरा का पूरा विभाग निलंबित चल रहे सहकारी सभा सचिव के पक्ष में ही खड़ा दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही जमा पूंजी को वापस दिलाने के लिए उचित कदम न उठाए गए तो खाता धारक को उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग की ही होगी। सर, ये लोग आए हैं बाहर, धरना दिया इन्होंने। ये हमारी सहकारी सभा थी नंगल सलांगड़ी कृषि सेवा सहकारी सभा के अमानतदार मेंबर हैं। तो नंगल सलांगड़ी कृषि सेवा सहकारी सभा के 2020-21 के ऑडिट में ये पाया गया कि सोसाइटीज़ में कैश लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, जिसका मुख्य कारण क्या रहा कि लोगों को भारी ऋण दे दिए गए हैं, जिसके बारे में ऑडिट नोट की रिपोर्ट हमारे पास आई। उस पर एक्शन लेते हुए मेरे पूर्व जो प्रेडिसेसर्स थे ARCS, उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया और वहाँ की प्रबंधक कमेटी को शोकाज नोटिस दिया। शोकाज नोटिस देने के बाद जब सेटिस्फाइड रिप्लाई उन्होंने नहीं दिया तो कमेटी को भंग कर दिया गया और वहाँ पर विभागीय निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया। तो तदुपरांत हमारे जो प्रशासक थे उन्होंने रिकॉर्ड वगैरह लिया और पाया कि वाकई कुछ अनियमितताएं हैं, इसमें भारी ऋण दिए गए हैं, बियॉन्ड लिमिट दिए गए हैं, तो जिसकी रिकवरी नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए उन्होंने सचिव जो वहाँ धीरज कुमार थे उनको निलंबित कर दिया। और अरेस्ट करने के ऑर्डर आए थे, वो आगे आपके पास अगर आगे तो अरेस्ट नहीं, अरेस्ट करने के ऐसे ऑर्डर नहीं है। विभाग शिमला से एक आदेश आया हमें कि इस पे जहाँ भी कोई ऐसी गड़बड़ी पाई जाती है तो उसके ऊपर FIR लॉन्च करवाई जाए, लेकिन उसमें 2006 का एक विभागीय दिशा निर्देश का पत्र है जिसमें ये लिखा गया है कि FIR लॉन्च करवानी है तो सभा का ऑडिट करवा लिया जाए, क्योंकि जब FIR होती है तो पुलिस द्वारा ओरिजिनल रिकॉर्ड जो है वो कंसील कर लिया जाता है, तो जिसके लिए ऑडिट अलॉट कर दिया गया है। जैसे विभागीय प्रक्रिया है उसके हिसाब से शायद 22 तारीख को ऑडिट के लिए वहाँ गए थे अंकेक्षक महोदय, और इसके साथ ही लोगों की डिमांड के अनुसार जो हमारे ऋणी सदस्य हैं या जो अमानतदार हैं उनकी जो है खातों की तस्दीक भी की जा रही है, जो कि 18-19 को भी की गई। उसमें बहुत कम लोग आए, 12-13 के करीब लोग आ पाए, और अब उन्होंने पंजीकृत पत्र जो हैं वो लोगों को जारी किए हैं अपने अमानतदारों और ऋणियों को, और 1 तारीख को बुलाया हुआ है। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया था प्रधान जो संघर्ष कमेटी के शाम की कि हमें 8-10 दिन का और टाइम दिया जाए, हमारा ऑडिट भी हो जाए और जो रिपोर्ट है हमारी फर्स्ट के बाद 2-3 तारीख 4 तारीख तक आ जाए तो उसके हिसाब से हम नेक्स्ट FIR करवाएंगे। हम जहाँ पे सहकारी सभा संघर्ष कमेटी नंगल सलांगड़ी के बैनर तले धरने पे बैठे हैं। ये धरना हमें इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि
जो सहकारिता विभाग है, सहायक पंजीकर अधिकारी कार्यालय है, ये बिल्कुल भी हमें सहयोग नहीं कर रहा है। हमने अपनी मांगों के समर्थन में 1 साल से यहाँ पे आ रहे हैं। अप्रैल महीने में पंजीयक अधिकारी शिमला ने स्पेशल सहायक पंजीयक अधिकारी को निर्देश दिए, आदेश दिए लिखित में, जो हमारी कॉपी हमारे पास है, कि सहकारी सभा नंगल सलंगड़ी में जितने भी दोषी हैं, चाहे वो सचिव है, चाहे प्रबंधक कमेटी है, सबके विरुद्ध तुरंत ही FIR दर्ज करवाई जाए। आज 3 महीने हो चुके हैं, वो पूरे का पूरा आदेश दबा लिया गया है, कोई कार्रवाई आगे नहीं हुई है। दूसरा हमारी मांग ये है कि जितने भी अमानतदार हैं, जिन भी लोगों ने अपनी खून पसीने की कमाई है यहाँ पे सहकारी सभा में जमा करवाई हुई है, वो सारे का सारा पैसे का दुरुपयोग कर दिया गया है। लगभग 3 करोड़ 15 लाख रुपए सहकारी सभा में जमा करता हूँ कि ये मानते हैं, उसमें से अभी बैंक में सिर्फ 625 रुपये हैं खाते में। बाकी जितना भी है वो फर्जी कर्जों की, उसमें मतलब जितना पैसा जमा करता हूँ था, वो सचिव ने, प्रबंधक कमेटी ने अपने लिए, अपने परिवारों के लिए फर्जी कर्ज के तौर पे शो कर दिया। जो सचिव है उसको निलंबित किया गया 4 अप्रैल 2022 को। उसके बाद भी इस विभाग ने इतनी मिलीभगत की है कि 18 अप्रैल को हम उपायुक्त महोदय के पास पेश हुए, तब जाके उन्होंने इसको चार्ज दिलवाया जो प्रशासक लगाया था। जो 15-16 दिन सचिव ने काम किया, इसने जितनी भी अमानतें थी सब गोलमाल की, जो फर्जी कर्जे थे अपने नाम भरे हुए थे, अपने परिवार के नाम थे, प्रबंधक कमेटी के नाम थे, उनके परिवार के सदस्यों के नाम से थे, वो सारे के सारे फर्जी कर्ज खत्म कर दिए। और हद तो तब होगी जब हम इसकी जांच बोल रहे हैं फर्जी कर्जों की, तब भी ये विभाग ने क्या किया कि जो नोटिस दिए, जिनके फर्जी लोन चढ़ाए थे, अपने परिवार के नाम से कर्जे थे, वो सारे नोटिस ही सचिव के पास दे दिए कि ये आप बांटो। और सचिव हर एक कर्जदार के पास गया, अब भी उसके पास स्टैंप पड़ी है सचिव के पास, जो निलंबित हो चुका है, वो अब भी वैसे ही कार्य कर रहा है। आज एक मामला मैं आपके सामने ऐसा रखने जा रहा हूं, आपको मैं इसकी कॉपियां भी दे रहा हूं। मैंने 12 अप्रैल 2022 को चीफ मिनिस्टर अपने CM जयराम ठाकुर जी को एक मैंने मेल डाली थी, और विद इन 7 डेज मुख्यमंत्री महोदय ने DC साहब उन्ना को लिखा कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए, इसी संघर्ष नंगल संगड़ी कमेटी की। और ये DC साहब का लेटर है मेरे पास। मुझे 22 तारीख को मेल भी आ गई थी IT सेल, CM IT सेल से, और DC साहब की भी। DC साहब ने 26/4 को इनको लेटर लिखा कि आप 1 हफ्ते के अंदर ये सारी इंक्वायरी करो और जो पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है वो निकालो। सर, बड़े अफसोस की बात है कि ये विभाग एक चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर को इन्होंने कब माना है। मैं 7-8 दिन पहले इनके पास आया कि मुझे ये बताओ कि जो चीफ मिनिस्टर साहब ने जो आपको इंक्वायरी दी थी उसका क्या हुआ। तो इन्होंने 14/7 मतलब 26-21 अप्रैल के चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर को 14/7 को प्रशासक को ये लिख के दे दिया कि तुम इनकी लोन की रिकवरी करो। मतलब ये लोग विभाग चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर को नहीं मानता है तो किसके ऑर्डर को मानेगा। मतलब कि मुझे नहीं लग रहा है कि क्या चीफ मिनिस्टर से भी ऊपर है इस विभाग के अंदर कोई। आपका अगला कदम क्या है? सर, हम अभी भूख हड़ताल करेंगे। यदि तो आज अरेस्ट ही हो जाती है सब दोषियों को तो ठीक है, नहीं तो 2-3 दिन में भूख हड़ताल शुरू कर देंगे।